श्री गणेशाय नमः। यह गीत उस समय की कथा पर आधारित है जब गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो राजा दशरथ उनसे जिद करते हैं कि आप हमसे कुछ मांगो। मैं रघुवंशी राजा किसी का एहसान नहीं ले सकते। बार बार जिद करने पर जटायु बोले, मैं तो मरे जीव का मांस खाता हूँ। जब तक धरती पर जीव हैं मुझे खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई उपहार लेकर मैं क्या करूँगा? अगर कुछ देना ही है तो आप अपना ज्येष्ठ पुत्र हमें दे दो, जो मेरे शव को अग्नि दे सके, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। आगे के गीत में सुनिए। श्री गणेशाय नमः। अगर ये गीत अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। हम कथा सुनाते श्री राम की, जटायु पुत्र वह कैसे हुए। इच्छा मृत्यु जब लिए जटायु, अग्निदाह श्री राम किए। जब राजा दशरथ के मन में नवग्रह दर्शन की इच्छा जागी, इंद्रलोक में इंद्र से बोले, मैं हूँ दर्शन का अभिलाषी। आप हमारे साथ चलें, नवग्रह दर्शन करवाएं। एक एक कर इंद्र ने 8 ग्रहों से मिलवाए। मंगल बुध बृहस्पति सभी ने उनका खूब सत्कार किया, पर 9वें ग्रह का दर्शन कराने से इंद्र ने इनकार किया। राजा दशरथ हट करते, अभी न हुई है इच्छा पूरी। शनि देव से बिना मिले मेरी इच्छा रही अधूरी। इंद्रदेव उनको समझाए, शनि देव किसी से ना मिलते। जिस पर नजर हो शनि देव की, वे ना फूलते फलते। फिर भी दशरथ ना माने, शनि के द्वार पर आए। राजा दशरथ जोर जोर से शनि शनि देव चिल्लाए। अयोध्या से मैं राजा दशरथ आपसे मिलने हूँ आया। 8 ग्रह से मिल चुके, सबसे मैं सम्मान हूँ पाया। द्वार खोल कर शनि देव पीठ की तरफ खड़े हो जाते। इससे ज्यादा और सम्मान हम किसी को ना दे पाते। ये कैसा अतिथि सत्कार हुआ, मेरी अभिलाषा हुई न पूरी। आंख मिलाकर बात करो तुम, न बनाओ अतिथि से दूरी। ये कैसा अतिथि सत्कार हुआ, मेरी अभिलाषा हुई न पूरी। आंख मिलाकर बात करो तुम, न बनाओ अतिथि से दूरी। मेरी दृष्टि जो तुम पर पड़ी, सहन नहीं कर पाओगे। सूर्य वंश के चिराग हो तुम, वापस ना जा पाओगे। फिर भी दशरथ ना माने, अपने हठ पर आए। ये तो मेरा अपमान हुआ जो तुम मुझसे नजर छुपाए। फिर भी दशरथ ना माने, अपने हठ पर आए। ये तो मेरा अपमान हुआ जो तुम मुझसे नजर छुपाए। अब शनि देव ने वक्र दृष्टि राजा दशरथ पर डाली। अब शनि देव ने वक्र दृष्टि राजा दशरथ पर डाली। मूर्छित होकर गिर पड़े, रथ हो गया उनका खाली। 3 टुकड़ों में रथ टूटा, घोड़े अलग हो जाते हैं। राजा दशरथ को गिरते देख जटायु उड़कर आते हैं। 3 टुकड़ों में रथ टूटा, घोड़े अलग हो जाते हैं। राजा दशरथ को गिरते देख जटायु उड़कर आते हैं। सूर्य वंश के सेवक जटायु पंख फैला देते हैं। पीठ पर बैठकर राजा दशरथ रथ जोड़ लेते हैं। धरती पर आकर राजा दशरथ वचन जटायु को देते। हम रघुवंशी राजा हैं, एहसान किसी का ना लेते। कुछ भी मांगो मैं दूंगा तुमसे, तुमने जो मेरे प्राण बचाए। कुछ भी मांगो मैं दूंगा, तुमने जो मेरे प्राण बचाए। मरे जीव का मांस मैं खाता, उपहार मेरे कुछ काम न आए। यदि देना है तुमको कुछ, क्या ज्येष्ठ पुत्र दे पाएंगे।
पुत्र हाथों से अग्निदाह, जिससे मुक्ति हम पाएंगे। यदि देना है तुमको कुछ, क्या ज्येष्ठ पुत्र दे पाएंगे। पुत्र हाथों हो अग्निदाह, जिससे मुक्ति हम पाएंगे। वचन दिया राजा दशरथ ने, जब भी विवाह मेरा होगा, समय आने पर ज्येष्ठ पुत्र मैं तुमको दूंगा। जब राजा दशरथ को पुत्र हुए, अयोध्या में खुशियां छाई। राजा दशरथ में सारी जनता। जब राजा दशरथ को पुत्र हुए, अयोध्या में खुशियां छाई। राज दरबार में सारी जनता उपहार लेने को आई। गिद्धराज जटायु तब सीधे दरबार में आ जाते हैं। कौशल्या की गोद से दशरथ राम को ले आते हैं। गिद्धराज जटायु तब सीधे दरबार में आ जाते हैं। कौशल्या की गोद से दशरथ राम को ले आते हैं। राम को पंजों में लेकर जटायु गगन में उड़ जाते। गगन से धरती दिखा दिखा कर राम को बहलाते। राम को पंजों में लेकर जटायु गगन में उड़ जाते। गगन से धरती दिखा दिखा कर राम को बहलाते। खुशी में आकर जटायु सभी पक्षियों से मिलवाए। जब भूख लगी उस बालक को, दूध नहीं वे दे पाए। आकार बढ़ाकर श्री राम उनके पंजों छूट जाते हैं। टुकड़ों में टूटी वो संतान, जिस पर राम गिर जाते हैं। आकार बढ़ाकर श्री राम उनके पंजों छूट जाते हैं। टुकड़ों में टूटी वो चट्टान, जिस पर राम गिर जाते हैं। राम बोल जटायु से, हम जैसे छोटे बालक तो माँ की गोद में स्वर्ग हैं पाते। खुशी खुशी मैं खेल रहा था, अगर नहीं तुम ले आते। हम जैसे छोटे बालक तो माँ की गोद में स्वर्ग हैं पाते। खुशी खुशी मैं खेल रहा था, अगर नहीं तुम ले आते। राजा दशरथ ने तो बस रघुवंशी धर्म निभाया, पर एक माता की गोद से मुझे छीन कर तुम लाया। राजा दशरथ ने तो बस रघुवंशी धर्म निभाया, पर एक माता की गोद से मुझे छीन कर तुम लाया। एक माता के ममता की कीमत चुका ना पाओगे। मरे जीव का मांस तुम खाते, हमको क्या खिलाओगे। एक माता के ममता की कीमत चुका ना पाओगे। मरे जीव का मांस तुम खाते, हमको क्या खिलाओगे। आज से आपका बेटा हूँ मैं, अंत्येष्टि कराने आऊँगा। इच्छा मृत्यु तुम्हें मिलेगी, पुत्र धर्म निभाऊंगा। आज से आपका बेटा हूँ मैं, अंत्येष्टि कराने आऊँगा। इच्छा मृत्यु तुम्हें मिलेगी, पुत्र धर्म निभाऊंगा। ऐसा सुनकर गिद्धराज जटायु, ऐसा सुनकर गिद्धराज जटायु खुश बहुत हैं हो जाते। पंजे में बालक को लेकर दशरथ के द्वार में आते। देख राम को सारी नगरी में फिर से खुशियाँ लौट आईं। देख राम को सारी नगरी में फिर से खुशियाँ लौट आईं। मित्र जटायु को गले लगाकर राजा दशरथ ने खुशी जताई। चौथे पन में मुझे पुत्र हुआ, प्राण इसी में मेरे बसते। राम से दूर रह करके जिंदा नहीं हम रह सकते। चौथे पन में मुझे पुत्र हुआ, प्राण इसी में मेरे बसते। राम से दूर रह करके जिंदा नहीं हम रह सकते। राजा दशरथ ने पक्षी राज जटायु को सत्कार के साथ विदा किया। सीता हरण के समय जटायु रावण से भीषण युद्ध किया। राजा दशरथ ने पक्षी राज जटायु को सत्कार के साथ विदा किया। सीता हरण के समय जटायु रावण से भीषण युद्ध किया। अंतकाल में राजा दशरथ
पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, राम को याद करते करते पर अग्नि राजा भरत दिए। अंतकाल में राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, राम को याद करते रहे पर अग्नि राजा भरत दिए। सीता की खोज में करते राम जटायु को गोद में बिठाए, सारी कथा सुनी जब उनसे सीता का वे पता बताए। सीता की खोज करते राम जटायु को गोद में बिठाए, सारी कथा सुनी जब उनसे सीता का वे पता बताए। इच्छा मृत्यु लिया गिद्धराज ने, अंत्येष्टि राम खुद करते हैं, ऐसे जीव स्वर्ग में जाते जो भगवान के खातिर लड़ते हैं। इच्छा मृत्यु लिया गिद्धराज ने, अंत्येष्टि राम खुद करते हैं, ऐसे जीव स्वर्ग में जाते जो भगवान के खातिर लड़ते हैं। जय श्री राम।